गरम ऑयल में चिकन करेले डालें और फिर कमाल देखें, इतनी मज़े की रेसिपी बनेगी ना कि सब खाकर हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पर 1 किलो करेले मैंने लिए थे। सबसे पहले इसके ऊपर से छिलका उतार लेंगे और इस तरह से दरमियान में कट लगाकर इसके अंदर से हमने बीज निकाल लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर तमाम करेलों को छीलने के बाद बाउल में डाल देंगे। इसके ऊपर नमक लगाकर अच्छे से इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। इसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। कढ़ाई में तकरीबन 2 कप ऑयल डाल देंगे, गरम कर लेंगे। साथ ही इसमें चिकन 1 किलो डाल देंगे। चिकन डालकर इसको फ्राई कर लेंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर देखें चिकन का कलर चेंज हो गया है। तमाम चिकन के पीसेस को निकाल कर रख लेंगे साइड पर, इसको आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे। इसी ऑयल में करेले डाल देंगे, नमक लगाकर मैंने 10 मिनट के लिए रखा था। इसके बाद करेलों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। यहाँ पर देखें करेलों के ऊपर गोल्डन कलर आ गया है। तमाम करेले निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल के अंदर हम डाल देंगे प्याज। 4 बड़े साइज के प्याज बारीक कटे हुए डाल देंगे इसके अंदर और प्याज को हमने फ्राई कर लेने हैं इतना कि हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। अब जो करेले हमने फ्राई किए थे इस तरह से कटिंग बोर्ड के ऊपर रखकर छोटे छोटे पीसीज में काट लेंगे। यहाँ पर देखें प्याज में अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। फ्राई किया हुआ इसमें चिकन डालकर इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे आधा कप लहसुन अदरक का पेस्ट, ये डालकर मिक्स कर लेंगे। 2 बड़े साइज के टमाटर बारीक काट कर डालकर अब स्लो आंच पर इसको मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए पका लेंगे। स्पाइसेस 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, आधी चम्मच गरम मसाला और आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से यहाँ पर हमने मिक्स कर लेने हैं। तमाम मसाले चिकन में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। 1 गिलास डाल देंगे पानी, इसको कवर करके 8 मिनट के लिए पका लेंगे। चिकन यहाँ पर अच्छे से गल चुके हैं, पानी ड्राई हो गया है। इसके बाद जो करेले हमने फ्राई करके कटिंग करके रखे थे वो इसमें डालकर हल्का सा मिक्स करके इसको दम वाली आंच पर 2 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। लास्ट में फ्राई किए हुए प्याज बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी चिकन करेले की ये मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार है। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।